कोलकाता में दोस्तों के साथ मॉल और मूवी जाने पर मां चिंता करती हैं, लेकिन आज मैं कोलकाता से दिल्ली साइकिल चला कर आई हूं। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पापा के साथ 1500 किलोमीटर का सफर 40 दिन में तय किया है। इस सफर में धूप, बरसात, प्यार, ताने, थकान जैसी तमाम अच्छी बुरी चीजें सामने, लेकिन मैंने सफर पूरा किया। अब मैं कोलकाता लौटने की तैयारी कर रही हूँ। उम्मीद है माँ या कोई भी अब मेरे घर से बाहर निकलने पर मेरी इतनी चिंता नहीं करेगा और मुझे भी भाई जितनी छूट मिलेगी। कुछ दिन पहले ही सीखी थी साइकिल। मैंने अपने बड़े भाई से कुछ दिन पहले ही साइकिल चलाना सीखा था। गली में चलाते हुए भी डर लगता था, लेकिन अब मैं कोलकाता से दिल्ली साइकिल चलाकर आई हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं साइकिल से कहीं भी जा सकती हूँ। अंग्रेजों का दिया नाम मुझे पसंद नहीं। मुझे इतिहास में काफी रुचि है। बंगाल से हूँ तो यहाँ के क्रांतिकारियों की कहानियां सुनकर बड़ी हुई हूँ। स्कूल में बताया जाता है कि हमारे देश का नाम इंडिया है, जबकि आजादी के लिए लड़ने वाले हमारे क्रांतिकारी कभी अपने देश को इंडिया नहीं कहते थे। ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। आजादी के आंदोलन में जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद या भारत माता की जय के नारे लगाए जाते थे। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि अपने देश का नाम भारत, हिंदुस्तान या हिंद देश हो, ना कि इंडिया। फिर जब मैंने साइकिल से कोलकाता से दिल्ली तक का सफर तय करने का इरादा किया तो पूरे रास्ते लोगों को इस बारे में जागरूक करती गई। पापा बने मुश्किल सफर के साथ ही मेरे साथ दिल्ली आए। स्कूल में गर्मी की छुट्टी हुई तो सोच रही थी कि क्या किया जाए, कहीं घूमने जाने का मन था। तभी मैंने पापा को साइकिल वाला आइडिया बताया। पापा ने हमेशा की तरह मेरी बात मान ली, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं साइकिल चलाऊंगी और आप कार से मेरे साथ रहना। लेकिन पापा बोले तुम साइकिल से और मैं कार से, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद पापा ने भैया वाली साइकिल उठाई और मैंने अपनी। फिर हम दोनों इस लंबे सफर पर निकल गए। लोगों के घरों में रुकती और मंदिरों में करती आराम। कोलकाता से दिल्ली तक का मेरा सफर बहुत प्लानिंग के साथ नहीं शुरू हुआ था। आपस में राय मशवरा करने के बाद हम बाप बेटी निकलकर बस मन बनाकर निकल पड़े थे। ऐसे में रास्ते में कई दिक्कतें भी आईं। पापा के साथ 1500 किलोमीटर का सफर 40 दिन में तय किया है। इस सफर में धूप, बरसात, प्यार, ताने, थकान जैसी तमाम अच्छी बुरी चीजें सामने, लेकिन मैंने सफर पूरा किया। अब मैं कोलकाता लौटने की तैयारी कर रही हूँ। उम्मीद है माँ या कोई भी अब मेरे घर से बाहर निकलने पर मेरी इतनी चिंता नहीं करेगा और मुझे भी भाई जितनी छूट मिलेगी। कुछ दिन पहले ही सीखी थी साइकिल। मैंने अपने बड़े भाई से कुछ दिन पहले ही साइकिल चलाना सीखा था। गली में चलाते हुए भी डर लगता था, लेकिन अब मैं कोलकाता से दिल्ली साइकिल चलाकर आई हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं साइकिल से कहीं भी जा सकती हूँ। अंग्रेजों का दिया नाम मुझे पसंद नहीं। मुझे इतिहास में काफी रुचि है। बंगाल से हूँ तो यहाँ के क्रांतिकारियों की कहानियां सुनकर बड़ी हुई हूँ। स्कूल में बताया जाता है कि हमारे देश का नाम इंडिया है, जबकि आजादी के लिए लड़ने वाले हमारे क्रांतिकारी कभी अपने देश को इंडिया नहीं कहते थे। ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। आजादी के आंदोलन में जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद या भारत माता की जय के नारे लगाए जाते थे। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि अपने देश का नाम भारत, हिंदुस्तान या हिंद देश हो, ना कि इंडिया। फिर जब मैंने साइकिल से कोलकाता से दिल्ली तक का सफर तय करने का इरादा किया तो पूरे रास्ते लोगों को इस बारे में जागरूक करती गई। पापा बने मुश्किल सफर के साथ ही मेरे साथ दिल्ली आए। स्कूल में गर्मी की छुट्टी हुई तो सोच रही थी कि क्या किया जाए, कहीं घूमने जाने का मन था। तभी मैंने पापा को साइकिल वाला आइडिया बताया। पापा ने हमेशा की तरह मेरी बात मान ली, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं साइकिल चलाऊंगी और आप कार से मेरे साथ रहना। लेकिन पापा बोले तुम साइकिल से और मैं कार से, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद पापा ने भैया वाली साइकिल उठाई और मैंने अपनी। फिर हम दोनों इस लंबे सफर पर निकल गए। लोगों के घरों में रुकती और मंदिरों में करती आराम। कोलकाता से दिल्ली तक का मेरा सफर बहुत प्लानिंग के साथ नहीं शुरू हुआ था। आपस में राय मशवरा करने के बाद हम बाप बेटी निकलकर बस मन बनाकर निकल पड़े थे। ऐसे में रास्ते में कई दिक्कतें भी आईं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क।